नमस्कार दोस्तों, बिना कोई बकवास किए सीधे काम की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विकास की। साइकोलॉजी में यहाँ पर विकास का टॉपिक है, तो विकास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मानव के विकास में सभी पक्षों, शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, सामाजिक हुआ, सामवेगिक आदि जो पक्ष हैं, इनका अध्ययन यदि हम करते हैं तो ये विकास कहलाता है। ये विकास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारे एक श्रीमती हरलोग ने जन्म से मृत्यु तक के 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। इन प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ और आपको बोल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला है आकार में परिवर्तन। जैसे कि व्यक्ति हुआ, इसमें व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। आकार में इसमें शारीरिक विकास भी होगा, शारीरिक मांसपेशियों का विकास होगा, आकार बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी और मानसिक विकास, मस्तिष्क का भी विकास इसमें होगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर यहाँ इसमें मैंने लिखा है लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, चिंतन शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर तर्क शक्ति भी बढ़ेगी। इसमें आकार में परिवर्तन होगा। इसमें ये सभी हमारे पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है 4 में से श्रीमती हरलोग ने, याद है आपको, श्रीमती हरलोग ने जन्म से मृत्यु तक 4 प्रकार बताए हैं परिवर्तन के। इसमें से हमारा दूसरा आ गया अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन में हम लिखेंगे कि इसमें बालक का कल्पनाशीलता से वास्तविकता की ओर का अग्रसर होता है। इसमें बालक जो है कल्पना करना सीखता है। इसमें कल्पना करना सीखने से लेकर जो है वास्तविकता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर इसमें ये परिवर्तन होता है कि पहले बच्चा कल्पना करता है और बाद में उसे पता चलता है कि वास्तविकता क्या होती है। इसमें हम उदाहरण में देखें तो उदाहरण में हम लिखेंगे जैसे कि प्रारंभ में बालक निरर्थक कल्पनाएं करता है। आपने देखा होगा किसी को भी, कोई बच्चा होता है, वो सोचता है छोटा होता है तो कि बड़ा होकर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत पैसा आएगा, काम करूँगा, गाड़ी लूँगा, ऐसे। तो प्रारंभ में बालक निरर्थक कल्पनाएं करता है और बाद में उसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। बाद में उसे पता चल जाता है कि जब उसे समझ होती है कि वास्तविकता क्या है तो उसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद हमारा इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में हमारा इसका आता है पुराने चिन्हों का लोप। अब पुराने चिन्हों, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पुराने चिन्ह जो होते हैं कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ या विकास होने के साथ साथ उनका लोप हो जाता है, यानी कि गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, इसका ये भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें हम लिखेंगे कि व्यक्ति में समय के साथ जो है पुराने चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। व्यक्ति में समय के साथ पुराने चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं जैसे कि सीने की थाइमस ग्रंथि होती है दोस्तों। सीने की जो थाइमस ग्रंथि होती है, सीने की थाइमस ग्रंथि, ये विकास के साथ साथ समय के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ ये लुप्त हो जाती है। इसके साथ ही मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि भी है। और जो सबको पता होता है दूध के दांत, इस तरह के कुछ हैं जो कि हमारे पुराने चिन्हों का लोप में आ जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही हमारा चौथा और आखिरी इसका पॉइंट आता है विकास में। विकास के जो परिवर्तन होते हैं इसमें 4, ये श्रीमती हरलोग के द्वारा बताए गए हैं। तो नए चिन्हों का विकास भी होता है इसमें। नए चिन्हों का विकास में हम इसमें लिखेंगे व्यक्ति में समय के साथ, अब जैसा कि व्यक्ति में समय के साथ पुराने चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति में समय के साथ नए चिन्हों का भी विकास होगा। तो व्यक्ति में समय के साथ नए चिन्हों के विकास से शारीरिक परिवर्तन होता है। अब कुछ चिन्ह लुप्त होंगे तो कुछ चिन्हों का विकास भी होगा। और इसी में हम उदाहरण के तौर पर लिख देंगे स्थायी दांत आ जाते हैं। दूध के दांत टूटते ही उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं और दाढ़ी मूंछ आ जाती है।